टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर का तेलिया तालाब शहर के मध्य स्थित सुंदर आकर्षक पिकनिक स्पॉट है। प्रकृति की सुंदरता के बीच स्थित तेलिया तालाब का पानी जहां शहर वासियों के लिए कई तरह का काम करता है, वहीं पशु पक्षियों के लिए भी यह जीवनदायी है। मालवा के वातावरण में विचरण करने वाले पक्षियों को ठीक मंदसौर का तेलिया तालाब हर साल विदेशी पक्षियों की झलक भी शहर वासियों को दिखलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हर बार की तरह यहां पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षियों की। तस्वीरी आकर्षण तेलिया तालाब परिसर की है, जहां विदेश से आने वाले साइबेरियन पक्षी इन दिनों पानी में अठखेलियां कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। घूमने के लिए तेलिया तालाब पहुंचने वाले लोग इन विदेशी पक्षियों को खूब निहार रहे हैं और उनकी उड़ान को भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि विगत कई सालों से इसी मौसम में इन साइबेरियन पक्षियों का यहाँ आगमन होता है। इसके बाद तेलिया तालाब का नज़ारा और सुंदर हो जाता है। देखा जाता है अक्सर ग्रीष्मकालीन ऋतु में, जैसा ही ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, तब हर वर्ष 2 जोड़े अभी एट प्रेजेंट में देखे गए हैं। 4 है, मेल फीमेल 2 जोड़े यहाँ पे देखे गए हैं। शायद एटमॉस्फेयर है यहाँ, इनको कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, तो अच्छा लगता होगा। और नेचुरल बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अभी देख के काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा है काफ़ी, और भी यहाँ पर अभी देखने के लिए बच्चे वगैरह और पेरेंट्स लोग आते हैं, तो काफ़ी उनको भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख रहे हैं। हर वर्ष देखने में आता है कि आते हैं यहाँ पे? जी, हर वर्ष देखा जाता है। ये इसी ऋतु परिवर्तन के समय इनको यहाँ देखा जाता है। कुछ समय रुकते हैं ये महीना भर और फिर वापस निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। मेरा नाम राजू है। क्या कहेंगे जो यहाँ सारा देख रहे हैं विदेशी पक्षी? सर अभी मैं कल भी इस समय आया था यहाँ पर, तो मैंने कल इन 4 जोड़ों को यहाँ पर देखा। तो कल से उड़ान भरते हुए भी देखा मैंने इनको, और बढ़िया विदेशी पक्षी हैं, सारस हैं जी। तो क्या ये कि हर साल आते हैं? हाँ, मैं पिछले साल भी मैंने देखा था इनको, इन जोड़ों को। बिल्कुल इस मौसम में इसी मौसम में आते हैं क्या, और आसपास के इलाकों में भ्रमण करते हैं और वापस निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? राजू सुरा जी। क्षेत्र के प्रसिद्ध आरोग्य धाम श्री दूधाखेड़ी माताजी मंदिर के दान पात्रों को मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी गरुड़ चंद्र सिंह सोलंकी के आदेशानुसार मंदिर समिति सचिव प्रभारी तहसीलदार भानपुरा विनोद शर्मा के निर्देशन में 6 मार्च को खुलना प्रारंभ हुआ। अवकाश में गणना कार्य निरस्त रहा। पुनः गणना कार्य को निरंतर जारी रखते हुए ग्राम पटवारी फूलचंद जजावरा द्वारा मंगलवार को भी दान पात्र खोले गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए मंदिर लेखापाल नरेंद्र शर्मा ने कहा कि मंगलवार को देर शाम तक चली गणना में कुल 11,10,250 रुपए की गणना का कार्य किया है। पूर्व सप्ताह के 2 दिवस एवं इस सप्ताह के 2 दिवस गणना कार्य के साथ मंगलवार को दान पेटियों की गणना का आंकड़ा 83,98,350 रुपए पहुंच गया है। मंगलवार को गणना का कार्य राजस्व विभाग भानपुरा पटवारीगण, महिला बाल विकास विभाग महिला कर्मचारी, समीपस्थ ग्रामों के कोटवार, बैंक कर्मचारियों, मंदिर पुजारी घनश्याम नाथ योगी, ग्राम कोटवार परमानंद शर्मा आदि संपन्न के द्वारा संपन्न किया है। गणना के उपरांत राशि को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गरुड़ के साथ सहायक प्रबंधन हेमंत मीणा को सुपुर्द किया है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के धतुरिया गांव में जमीन व लेन देन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ मारपीट के बाद घायल कर गले में फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस के द्वारा 25 वर्षीय आरोपी प्रधान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वह गरुड़ एडिशनल एसपी हेमलता कुरिल के द्वारा पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता का खुलासा किया है। बड़े भाई की छोटे भाई ने हत्या की है, जिसका आज खुलासा है। क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला था कि जो काली बाई है उसके 4 लड़के हैं। इसमें सबसे बड़ा लड़का जो था वो गोविंद था, और जो सबसे छोटा लड़का था वो प्रधान सिंह। बीच में 2 जो लड़के हैं वो एक गुजरात में और एक राजस्थान में वहाँ पे मजदूरी करते हैं। तो ये गोविंद सिंह और प्रधान सिंह में आए दिन झगड़ा होता रहता था। गोविंद सिंह जो था वो शराब पीने का बहुत ज़्यादा आदी था, मजदूरी वगैरह कुछ नहीं करता था और अपनी माँ और भाई के साथ मारपीट करता था। तो उनके पास एक ट्रैक्टर था जिसको लेके भी विवाद था। वो ट्रैक्टर बेचना चाहता था। बाड़े की कुछ ज़मीन थी जिसको लेके विवाद रोज का ही चल रहा था। उसके साथ वो अपनी माँ के साथ भी मारपीट किया करता था। तो जिसको लेकर कल ज़्यादा मारपीट हुई इन दोनों के बीच में, और इसी घटनाक्रम में उसने रस्सी से उसका गला वो रेत करके उसको मार डाला।
मैम अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? इसमें एक ही आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उन साल से भी उसने घसीटा है। दोनों के बीच जब हाथापाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसके सर पे जो चोट है वो पीछे जो ट्रैक्टर खड़ा था उससे लगी है उसको। नीमच में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के नवनियुक्त मालवा प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव और छत्तीसगढ़ प्रांत संगठन मंत्री नंददास दंतोटिया के साथ नीमच पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने गौधाम बालाजी मंदिर पर दर्शन किए हैं। इसके बाद गौ सेवा केंद्र पर चल रही प्रकल्प का निरीक्षण कर संचालित प्रकल्प की सराहना की है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय बैठक में कुछ दायित्वों में बदलाव किया है, जिसमें अब मालवा प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव को बनाया गया है, जो पूर्व संगठन मंत्री और नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रांत संगठन मंत्री नंददास दंतोटिया की जगह ले गए हैं। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद नीमच द्वारा मालवा प्रांत के नवनियुक्त संगठन मंत्री और छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त संगठन मंत्री का भगवा दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सम्मान किया है। बीती मंगलवार की रात मंदसौर शहर की सीतामऊ फाटक ओवर ब्रिज के पास कार और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ब्रिज के आसपास हो रहे अंधेरे को हादसे का कारण बताया है। लोगों ने कहा कि नवीन ओवर ब्रिज पर की गई सारी विद्युत लैंप बंद पड़े हैं। वहीं शिवना पुल के निचले हिस्से पर निर्माण जारी है। ऐसे में यहां आने वाले वाहन रात के समय में अंधेरे के चलते दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यही कारण था कि बीती रात भी ट्रैक्टर और कार की यहां जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका फिलहाल उपचार जारी है। रात्रि को यहाँ ट्रैक्टर और एक 4 व्हीलर गाड़ी के बीच पुलिया से उतरते टाइम एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाइट की जो कमी है वो इसका कारण है। पुलिया पर भी कई लाइटें हैं जो बंद पड़ी हैं, और उसके बाद पुलिया से उतरने के बाद जब शहर की तरफ एंट्री होती है वहाँ पे भी लाइटिंग की थोड़ी कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन अगर यहाँ थोड़ी लाइटिंग की व्यवस्था कर दे तो मेरे ख्याल से आगे इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता और किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इसके लिए शासन प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है नीचे छोटे पुल से ट्रैक्टर आया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। मैंने देखा है कई बार, हमने पहले भी हमारे मीडिया साथियों को बताया था कि जब छोटी पुल से हम आते हैं तो उस समय भी लाइटिंग की व्यवस्था वहाँ भी किसी प्रकार की नहीं है। वहाँ से जब ऊपर हम मेन रोड पे आते हैं तब भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। और नीचे छोटी पुलिया पे चूँकि काम भी चल रहा है तो कई बार जो गाड़ियाँ हैं वो उल्टी दिशा में भी जाती हैं। इसकी वजह से भी कई बार दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनती रहती है। हालांकि मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो यहाँ के जितने भी दुकानदार थे उनके निवेदन पर शासन प्रशासन ने अभी वहाँ पर रोड बना दी है, जिससे आने जाने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सुगम हो गई है। लेकिन अगर लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की दुर्घटनाओं से भविष्य में बचा जा सकता है। कपिल भंडारी, रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक, मंदसौर। नीमच में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अंतर्गत गोबा माई नेत्रालय से बुधवार को एक जागरूकता रैली निकाली है। यह जागरूकता रैली नीमच के गोमाबाई नेत्रालय से प्रारंभ हुई। जो शहर के LIG रोड, जैन भवन रोड, 40 चौराहा, सब्जी मंडी चौराहा, अंबेडकर रोड, LIC चौराहा होते हुए पुनः गोमाबाई नेत्रालय पर पहुंची है। रैली में बड़ी संख्या में गोमाबाई नेत्रालय के चिकित्सक और स्टाफ के सदस्य शामिल हुए हैं, जो हाथों में ग्लूकोमा दिवस और ग्लूकोमा से जुड़े हुए नारों की तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली के माध्यम से लोगों को ग्लूकोमा बीमारी को लेकर, साथ ही लोगों को समय पर उपचार करवाने के लिए जागरूक किया है। गौरतलब है कि विश्व ग्लूकोमा सप्ताह हर 12 से 20 मार्च तक आयोजित किया जाता है। इस दौरान लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्लूकोमा के प्रति जागरूक किया जाता है। अभियान का उद्देश्य ग्लूकोमा के बारे में प्रसार करना और लोगों को इसके जोखिम के बारे में जानकारी देना है। लोगों को समय समय पर अपनी आंखों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की उपज लेकर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान यह दाम को लेकर असंतुष्ट है, तो वही मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर भी नाराज है। किसानों का कहना है कि वह गत दिन 4 दिनों से वे यहां अपनी उपज की बिक्री के लिए कतारबद्ध है, लेकिन मंडी में फैली अव्यवस्थाओं के चलते उनकी उपज की नीलामी समय पर नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन बेतरतीब तरीके से उपज की नीलामी करवा रहा है, जिससे
कि किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं गेहूं की उपज की बिक्री करने पहुंचे किसानों ने यह भी कहा है कि इस साल पैदावार व उपज की कमी भी है, लेकिन इसी बीच दाम की कमी के चलते किसानों पर दोहरी मार गिर रही है। किसानों ने सरकार से उपज के अच्छे दाम देने की मांग की है, तो वहीं मंडी प्रशासन से मांग की है कि यहां फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि किसानों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। समस्या आ रही है यहाँ पे? ये नीलाम समय पे नहीं हो रहा। मैं 9 तारीख से आया हूँ कन्हैयालाल घोड़ाना से, और खाने पीने की परेशानी होती है, और जो साइड से नीलाम नहीं करते, बीच में भी घुस जाते हैं आते तो, और लाइन से नीलाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ 4 दिन 9 तारीख का आया हुआ, शनिवार, कन्हैयालाल लेरवाल। ये 9 लालूराम जी मेघवाल बालागुड़ा 9 तारीख से आए हैं, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ। वो जो लाइन सही नहीं है बिल्कुल, मंडी में व्यवस्था नहीं है। हाँ व्यवस्था सही नहीं है, मतलब इनको ये मालूम नहीं पड़ेगी कौन सी जगह कल किया था और कौन सी जगह से फिर करना अपन को। तो क्या आप कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि एक बार आकर? हाँ तो वो तो आना चाहिए, तो कलेक्टर साहब के अधीन मंडी है तो उनको आना चाहिए यहाँ, देखना चाहिए। अभी किसान परेशान है, अभी हमारे पास पैसे नहीं, अब कहीं से चाय पिए, 4 दिन तक पैसे कहाँ से लाए। क्या नाम है आपका? लालूराम मेघवाल, बालागुड़ा से। गांव तुर्किया का निवासी हूं मैं, वहाँ गुड़ा के पास रहने वाला हूं। वहाँ से आया हूं गेहूँ लेके, जो बहुत ही कम भाव में बिक रहे हैं, 23 से 24, जिसकी कीमत कम से कम 3200 से 3500 के लगभग होना चाहिए। क्या लगता है रेट कम आ रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही कम आ रहे हैं रेट, कम से कम 3200-3300 के समथिंग बिकने चाहिए। यहाँ पे 2300, 2400, 2450 तक बिक रहे हैं, इससे ऊपर नहीं बिक रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी राकेश श्रीवास्तव, गांव से। क्या गेहूँ लाए थे और क्या रेट बिके और क्या? अभी एक ट्राली लाए थे तो 2570 बिकी लोगों ने गेहूँ की। जो अभी और बचा हुआ था कट्टे थे, कट्टे नीलाम होते नहीं थे, कट्टे यहाँ पे खाली किए। क्या लगता है कम रेट आ रहे हैं कि बराबर? रेट तो मतलब अब की बार क्या है कि पैदावार गेहूँ की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से तो मतलब गेहूँ के भाव थोड़े ठीक रहना चाहिए। कम है। क्या नाम है आपका? विनोद राठौड़ नाम है कि हम 4 दिन से गेहूँ लेके खड़े हैं यहाँ पर। नहीं तो मंडी की व्यवस्था है यहाँ पर 660, और नहीं माल 660 बिकता है। पहले तो ट्राली नीलाम करते हैं 4-4, 5-5 घंटे, 1 घंटा फील्ड में आते हैं। बाकी जो पहले माल जो बाद में माल आता है और रोड पे खड़ा हो जाए खाली हो जाता है, मंडी प्रशासन पहले उनको नीलाम करती है। जो फील्ड में पड़े हुए हैं वो 4 दिन हो गए हमको। क्या खाने पीने में हर चीज़? खाने पीने में हमको कोई असुविधा हो रही है, समस्या आती है। क्या नाम है और किस गाँव से आए थे? मैं अम्बालाल पाटीदार गाँव साकले से हूँ। नीमच में मंगलवार रात शहर दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तय वक्त से करीब 5 घंटे देरी से पहुंचे। तो वहीं मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर भी नाराज है। किसानों का कहना है कि वह गत दिन 4 दिनों से वे यहां अपनी उपज की बिक्री के लिए कतारबद्ध है, लेकिन मंडी में फैली अव्यवस्थाओं के चलते उनकी उपज की नीलामी समय पर नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन बेतरतीब तरीके से उपज की नीलामी करवा रहा है, जिससे कि किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं गेहूं की उपज की बिक्री करने पहुंचे किसानों ने यह भी कहा है कि इस साल पैदावार व उपज की कमी भी है, लेकिन इसी बीच दाम की कमी के चलते किसानों पर दोहरी मार गिर रही है। किसानों ने सरकार से उपज के अच्छे दाम देने की मांग की है, तो वहीं मंडी प्रशासन से मांग की है कि यहां फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि किसानों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। की समस्या है, इसके लिए क्या निदान होगा सर? देखिए, पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 5000 स्क्वायर फीट तक के लोगों को बंगला बगीचा के जितनी ज़मीन है वो देने की घोषणा भी की थी, और उसमें से काफ़ी लोगों को मिल भी गई है। ये सब हमारे पप्पू जी जब अध्यक्ष थे उस वक्त की बात है। पर अभी मुझे सुधीर जी ने और दिलीप जी ने बताया है कि वो बड़े बड़े प्लाट हैं, उसको कैसे देना। मुझे आप पत्रकारों में से किसी ने कहा कि आप उनकी मदद मत करो, वो भू माफिया है। तो मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा कि 1 मिनट देना कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी क्या हो सकता है। तो मैं सांसद जी और विधायक जी और हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष और पार्षदों से पूछ कर कि नीमच के हित में क्या हो सकता है, सरकार जरूर निर्णय करे। सर, पीठासीन अधिकारी जो हैं वो लगभग 70 पट्टे पास कर देते हैं, लेकिन सीएमओ जो है उन पट्टों को नहीं आवंटित कर रहे हैं। इस तरह की समस्या है। व्यवस्थापन में बड़े प्लाटों का हो जा रहा है, छोटे प्लाटों का नहीं हो रहा है।
और अभी एक भूखंड का मामला भी आया था जिसमें कलेक्टर को निरस्त करना पड़ा और शासन की ओर से भी 4-5 लेटर इस मामले में मिल चुके हैं सर। अब इसमें ये लोकल समस्याओं के बारे में मैं अपडेट होकर तो नहीं आया हूँ जी, और आप जो कह रहे हैं मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछूंगा। सर आवास की बात करें, यहाँ आवासीय कॉलोनी की गरीब लोगों के लिए आवासीय कॉलोनी की बात करें, पानी के लिए बात करें, काफ़ी समस्याओं को लेकर अवगत कराया, क्या कहना चाहिए नीमच अब किस तरह रिंग रोड बनने जा रहा है? नहीं, जैसे दिलीप जी ने कहा है कि वहाँ पर रिंग रोड बनना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बात करके जल्दी से तेज़ गति से वहाँ काम हो, इसके लिए मैं दिलीप जी के साथ वहाँ प्रयास करूँगा। और नीमच की हर समस्या, कोई सी भी समस्या, क्योंकि हम सिर्फ नीमच नहीं पूरे प्रदेश के अर्बन एरिया की हर समस्या का निराकरण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में भी हमारी सरकार है। मोदी जी ने अर्बन सेक्टर के लिए यूपीए गवर्नमेंट की अपेक्षा 5 गुना वृद्धि की है और वह दिखाई भी दे रही है। आपने देखा होगा अमृत 1, अमृत योजना 1, अमृत योजना 2, ये सब आ रही है और इसके माध्यम से अर्बन क्षेत्र में काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना के माध्यम से घरों में पानी पहुंच रहा है। तो हमारा जो संकल्प है वो देश के विकास का, वो हम करेंगे। लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का इंदौर के बाद अब 8.5 लाख वोटों से सुधीर गुप्ता जीतेंगे, तीसरी हैट्रिक मारेंगे। हाँ, मैंने चुनौती दी है मंदसौर लोकसभा के लोगों को कि इंदौर से कंपटीशन करो। इंदौर का उम्मीदवार ज़्यादा वोट से जीतता है कि मंदसौर का उम्मीदवार ज़्यादा वोट से जीतता है, ये मंदसौर के लोग चुनौती स्वीकार करें। नीमच में सीआरपीएफ की जन्मभूमि के नाम से ख्यात नीमच में महिला दिवस के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ कैंप में एक कार्यक्रम आयोजन किया है। मंगलवार रात के सीआरपीएफ परिसर स्थित सीडीसी कैंप हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवान व अधिकारियों के परिवार की महिलाएं पहुंची है, जहां उन्होंने देशभक्ति के गीतों पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है और शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूरा हॉल महिलाओं से खचाखच भरा दिखाई दिया। यह कार्यक्रम खास तौर से उन महिलाओं के लिए है आयोजित किया गया जिनके पति घर से दूर देश सेवा में लगे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा दी गई परिस्थितियों के दौरान तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा है। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन से की गई है। ये हमने महिला दिवस जो है सारे जवानों के फैमिलीज और हम सब ऑफिसर्स वाइफ्स को मिलकर हमने ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा साल हम लोग अपने घर कार्य में या हस्बैंड की जिन लोगों के हस्बैंड ड्यूटी में होते हैं बाहर, तो वो महिलाएं भी एकदम उदास सी बैठी रहती हैं। तो उसके लिए एक हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स करते रहते हैं और इसमें काफ़ी हम इनके जो अदरवाइज़ भी इनको हेल्प की ज़रूरत होती है या इनके करियर के लिए है तो उसमें भी सहयोग देते हैं। हर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं और इनको सबसे ज़्यादा हम एक छत के नीचे एक परिवार के साथ रहते हैं और ऐसे कई प्रकार के उत्सव को हम सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ। महिला दिवस पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या प्रोग्राम है? सांस्कृतिक कल्चर? हाँ, पूरे कल्चरल प्रोग्राम से और सारे हमारे जवानों की फैमिलीज़ हैं उन्होंने किया। और अभी आपने जैसे देखा कि ये हमारी जो महिलाएं हैं घर की बिल्कुल हाउस वाइफ्स हैं और इन्होंने एक फ़ौजी की वाइफ होके बताया। मुझे नहीं लगता कि फ़ौजी की बीवी अपने पति से कहीं कम है, वो उससे बहुत ज़्यादा। और आज उन्होंने वर्दी पहन के दिखा दिया कि आप वहाँ पे लड़ाई लड़िए, हम यहाँ पे जंग जलाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए SBCN टाइम्स के साथ।